हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट काउंसलर। अभी आप सभी स्टूडेंट अपने एग्जाम्स दे के फ्री हो गए होंगे, तो मोस्टली आप एक सर्च कर रहे होंगे कि बस तो आपके एग्ज़ाम कैसे गए, पेपर क्या था, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, आप क्या इस परसेंटाइल गेन करने वाले हो, क्या स्कोर गेन करने वाले हो, उस बिहाफ पे आपको कौन से कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो एक एक्सपेक्टेड होता है जो हम लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं कि उससे सर अगर पेपर थोड़ा मॉडरेट गया या डिफ़िकल्ट गया तो उसे थोड़ा सा मार्क्स सरप्लस करके आपको क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या कॉलेज ऑप्शन मिल सकते हैं, या फिर आपको अभी क्या करना चाहिए, मेंस के बाद आपको एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, नेक्स्ट आपके सेशन में जब आप अप्रैल अटेम्प्ट देने जा रहे होगे तो आपके बोर्ड एग्जाम्स भी उसके पहले रहेंगे। तो मोस्टली उसी के अकॉर्डिंग हम आपसे बात करने वाले हैं। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो फर्स्ट जो आपके जो 22 से आपके एग्जाम्स चले सब के, उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल पेपर को एनालिसिस करने पे पता चला कि जो आपका फिजिक्स का पेपर था वो इजी से मॉडरेट लेवल का था। केमिस्ट्री को जनरली सब स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स दिए उसमें उसको इजी ही कहा है। मैथ्स आपका मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल का था जनरली, तो अगर आप उसे प्रॉपरली एनालिसिस करें तो मैथ्स का जो पेपर था वो आपका डिफ़िकल्ट रहा। तो फिर क्या है कि आपके जो कट ऑफ हैं वो श्योरली नेक्स्ट ईयर से थोड़ा सा अबव ही जाएंगे। आपको 24 के डेटा के अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट 10 से 15 मार्क्स अबव करके ही आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको वो कॉलेजेस और वो ब्रांच मिलने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट हम देखेंगे, फिर आप 230 प्लस मार्क्स, ये 24 का डेटा है जो आपके जोसा की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अगर आप सर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये 230 प्लस जिन स्टूडेंट ने स्कोर किया था पिछली बार, तो अगर आप इस बार के लिए आप अपना एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आप एनआईटीज वगैरह के लिए देख रहे हैं, तो फिर आपको 15 मार्क्स एटलीस्ट, ये आपका जो है ये जनरल कैटेगरी, ये मतलब ऑल इंडिया कोटा के बिहाफ पे है, इसमें आपका स्टेट कोटा नहीं मेंशन किया गया। आप उस बिहाफ पे 15 मार्क्स एटलीस्ट 15 to 20 सरप्लस होना ही होना है। तो आप उतना करके तो अपने नेक्स्ट इस बार के कॉलेज के लिए आप देख सकते हैं। तो अगर आप देखें 230 प्लस मार्क्स अगर आप स्कोर गेन कर रहे हैं, तो आप अगर सीएससी में देख रहे हैं तो आपको एनआईटी तिरुचिपल्ली, आपका टीयर 1 का जो कॉलेज था वो 250 मार्क्स पे अलॉट हुआ था। एंड आपका एनआईटी सूरतकल था, जो आप अगर जो मेरा मतलब है कि जो टॉप 5 एनआईटीज़ हैं वो आपको 230 प्लस अबव मार्क्स पे आपको अलॉट की गई हैं। तो मेनली अगर आपको ये टॉप 5 एनआईटीज़ इतने पे मिल रही है तो इट मीन्स कि उसके बाद के जो एनआईटीज़ है वो तो नॉर्मली है कि आपको सीएससी ब्रांच के साथ अवेलेबल हो ही जाएगा। सूरतकल का देखें आप तो 250 मार्क्स गया था। एनआईटी वारंगल की भी बात करें तो 250 था। एनआईटी राउरकेला आपका 230 मार्क्स था और एमएनआईटी भी 230 मार्क्स था। अगर आप अदर ब्रांचेस की बात करें तो जनरली अगर आपको सीएससी इस मार्क्स पे अवेलेबल है तो अदर में आप जो भी ईसीई, एआई, आईटी, डीएस जो भी देखना चाहेंगे वो ब्रांचेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर 245 मार्क्स पे देख रहे हैं ट्रिपल आईटी की बात करें तो आपको ईसीई ब्रांच अवेलेबल हो गया था। नेक्स्ट अगर आप देखें 200 to 230 मार्क्स अगर आप कर रहे हैं, फिर ये आपका फिर से ऑल इंडिया कोटा के रैंक के हिसाब से ही बताया जा रहा है। तो आपका एनआईटी कालीकट की बात करें तो 223 पे ये आपको सीएससी ब्रांच अवेलेबल हुआ था। और ये टीयर 1 एनआईटी है तो नॉर्मल सी बात है कि टीयर 2, टीयर 3 तो वो आपको जनरली मिल ही जाएगी। तो हम आपको वो टीयर 1 एनालिसिस दे रहे हैं। बाकी नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा मार्क्स डाउन जाने पे आपको कौन से टीयर 1 में कौन सा ब्रांच मिल पाएगा वो भी बता देंगे। इसमें आप अगर एमएनआईटी जयपुर को देखें तो 223 मार्क्स पे था। वीएनआईटी नागपुर को देखें तो 215 मार्क्स पे आपको सीएससी मिला था। एसएफवीएनआईटी सूरत की बात करें तो 208 मार्क्स पे ही आपको अवेलेबल हो गया था। एनआईटी कुरुक्षेत्र आपको 215 मार्क्स पे था, एनआईटी दुर्गापुर 203 मार्क्स। लेकिन टीयर 1 की जो एनआईटीज़ हैं आपको 200 से 230 के इन बिटवीन मिली थी। अगर आप इसमें अदर ब्रांचेस, लोअर तो जनरली हो ही जाएंगी, लोअर तो सभी ब्रांचेस मिल जाएंगे, लेकिन अगर इसमें आप टॉप एनआईटीज़ में देखें इस मार्क्स में तो आपको एनआईटी तिरुचिपल्ली, एनआईटी सूरतकल, वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद अगर आप देख रहे हैं इसमें आपको अच्छे ब्रांचेस में मिल जाएंगे, जैसे एआई हुआ, डीएस हुआ, ईसीई हुआ। लोअर में तो आपको जितने ब्रांचेस हैं वो जनरली इस मार्क्स पे अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें ट्रिपल आईटी ग्वालियर की बात करें तो ये 207 मार्क्स पे आपको मिल गया था, जब स्टूडेंट को अलॉट हुआ था ऑल इंडिया कोटा में। और अगर अदर ब्रांचेस में आप इसी में देखें तो आपको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में ईसीई और आईटी भी मिल गए थे। तो वही आप इसमें 15 to 20 मार्क्स अगर सरप्लस करके चलते हैं
तो आपको अच्छे ब्रांच के साथ ये ट्रिपल आईटी भी अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट, अगर आप 170 टू 200 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं, आप देखेंगे कि आपको टीयर 2 की कौन सी एनआईटीज मिल सकती हैं। उसके साथ टीयर 3 की एनआईटीज की भी पॉसिबिलिटीज रहेंगी, जिसमें आपको ब्रांच अच्छा मिल जाएगा। और टीयर 1 की एनआईटी में इस मार्क्स पे आप अगर प्रेफर करेंगे काउंसलिंग, तो आपको टीयर 1 की भी एनआईटीज मिलने की पॉसिबिलिटीज है, बट वो लास्ट ब्रांचेस होंगी, तो वो आपके ऊपर है कि आप उस ब्रांच को लेके कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर हम टीयर 2 एनआईटीज की बात करें, तो एनआईटी जालंधर आपका 198 मार्क्स पे मिला था लास्ट ईयर। आपको एनआईटी सिलचर की बात करें तो 194 था। एनआईटी रायपुर एक्चुअली अच्छा भी है, वहाँ का आप करिकुलम की बात करें, सिलेबस की बात करें, तो काफ़ी स्टूडेंट इसको कंसिडर करते हैं। तो अगर आप इस मार्क्स में, तो आप एनआईटी रायपुर को भी प्रेफर कर सकते हैं, जो आपको 189 मार्क्स में मिल गया था। एनआईटी गोवा की बात करें तो 194 था। एनआईटी पटना 186, एनआईटी मेघालय 176 मार्क्स था आपका। एनआईटी अगरतला, जो ये टीयर 2 की एनआईटीज है, इसमें टीयर 3 की भी एनआईटीज की भी अब कट ऑफ थोड़ा हायर जाने लगी है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमीरपुर जो आपकी टीयर 3 एनआईटीज है, वो 194 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। वो अगर उसका प्लेसमेंट रेशियो अच्छा जाने लगा जिस भी कॉलेज का, तो उसमें एक हायर परसेंटाइल में वो कॉलेज आ भी जाता है, स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। तो एनआईटी पौंडीचेरी की बात करें तो ये आपको 178 मार्क्स था। ये आपका टीयर 3 की एनआईटी, जैसे एनआईटी उत्तराखंड, एनआईटी आंध्रा, ये टीयर 3 के एनआईटीज का स्कोर जो था 178, 180, 178 ये गया था। इसमें अगर आप अब इसी मार्क्स पे आप टीयर 1 के एनआईटीज देखना चाहें, तो टीयर 1 में आपको क्या है कि एनआईटी मिल जाएंगे, बट उसके लास्ट ब्रांचेस हैं, तो आप उसमें सीट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से टीयर 1 के एनआईटीज को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें ट्रिपल आईटी की, तो सेम मार्क्स में आप ट्रिपल आईटी भी जो अच्छे होते हैं, टीयर 1 के ट्रिपल आईटीज हैं, तो आप जबलपुर को देख सकते हैं, 186 मार्क्स पे आपको मिला था। ट्रिपल आईटी पुणे की बात करें तो 180 मार्क्स है। ट्रिपल आईटी कांचीपुरम 178 मार्क्स है। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी है 178 मार्क्स। और ट्रिपल आईटी वडोदरा गुजरात में है, वो आप उसको देख सकते हैं, 174 मार्क्स है। एंड भोपाल 172। कोटा राजस्थान ट्रिपल आईटी आप देखेंगे तो 170 मार्क्स। सूरत आप देखें तो 170 मार्क्स पे था। आपका क्या है कि टीयर 1 की जो ट्रिपल आईटीज है, उसकी पॉसिबिलिटी भी सेम मार्क्स पे आपको अवेलेबल है, बट ये लास्ट ब्रांचेज होगी। अगर आप सीएससी देखना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं, और अगर इसे सेम ब्रांच में देख सकते हैं तो आपको टीयर 1 की ट्रिपल आईटी, टीयर 2 और टीयर 3 की भी मिल जाएंगी, बट उसमें आपको लास्ट ब्रांच कंसिडर करना पड़ेगा। बट सीएससी लेके चलना है, जो आजकल के स्टूडेंट की सबसे डिमांडिंग ब्रांच है, जिसमें प्लेसमेंट आपको अच्छे मिलते हैं, तो उसके लिए आपको इस मार्क्स को प्रेफर इतना मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप बात करें सीएससी, और ये टीयर 3 की एनआईटीज है, और मार्क्स आपके 140 से 170 चले गए हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि आपको एनआईटी अगर आप जा रहे हैं तो वो टीयर 3 की तो जानी पड़ेगी। तो उसमें एनआईटी सिक्किम जो था आपका, जो टीयर 3 की एनआईटी 165 मार्क्स था। एनआईटी मणिपुर की बात करें तो 161 था। ये आपके सीएससी ब्रांच के लिए है। एनआईटी अरुणाचल की बात करें, जो टीयर 3 एनआईटी है, वो 163 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। एनआईटी मिजोरम आपका टीयर 3 एनआईटी 157 मार्क्स। एनआईटी नागालैंड की बात करें, जो टीयर 3 एनआईटी 159 मार्क्स पे था। इसमें अगर आप टीयर 2 की एनआईटी और टीयर 3 की एनआईटी देखना चाहें, तो लास्ट ब्रांचेज उसके अवेलेबल हो जाएंगे आपको सेम मार्क्स पे। नेक्स्ट, अगर आप देखें इसमें आपको ट्रिपल आईटी क्या मिला है, तो ट्रिपल आईटी सेम मार्क्स पे आपको श्री सिटी चित्तूर देख सकते हैं, 168 मार्क्स दिया था। अब इसके अलावा इस मार्क्स पे आपको टीयर 2 की ट्रिपल आईटी, टीयर 3 की ट्रिपल आईटी, टीयर 2 की ट्रिपल आईटी और टीयर 3 की जो भी इसमें सीएससी ब्रांच भी अवेलेबल हो जाएगा। और नॉर्मल सी बात है कि अगर सीएससी मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो लास्ट ब्रांचेस आपको जनरली अवेलेबल हो ही जाएंगे। एक वीडियो बहुत लेंदी हो जाए अगर एक एक उसको करने में, तो आप थोड़ा सा ओवरव्यू लेके नेक्स्ट उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। जेएफटीआई की बात करें तो फिर इस मार्क्स पे अगर आने के बाद आपको जेएफटीआई के साथ साथ और भी ऐसे कॉलेजेस जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, और लास्ट जो टीयर 3 की ट्रिपल आईटीज होती हैं, उनकी अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो फिर आप कंपेयर करके कि आप एक अच्छे जेएफटीआई में जाना चाहते हैं या ट्रिपल आईटी लास्ट ब्रांचेस के साथ, आप उस हिसाब से अपना एक जो भी है अपने किसी से भी एडवाइस लेके या फिर खुद के एनालिसिस के बेस पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और अगर जेएफटीआई की बात करें तो जेएफटीआई इतने कोर्सेज हैं, इतने हैं जेएफटीआई से, उसमें से एक लिस्ट आपको मेंशन कर दी गई है, आप वो देख सकते हैं उसमें सीट की अवेलेबिलिटी क्या है। बट मिश्रा तो स्टूडेंट में डिमांडिंग है, तो वो तो फिर आप फिलअप कर ही सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम देखें कि आप इस अभी जो आपका एग्ज़ाम गया है, अब आप उस बिहाफ पे अपना देखना चाहते होंगे कि आपको क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं या क्या पॉसिबिलिटीज़, तो थोड़ा-सा आपको अभी वेट करना पड़ेगा जब तक आपका एक कट ऑफ नहीं आ जाता है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके नेक्स्ट कोई भी वीडियोज़ इससे रिलेटेड हम आपको जनरली अपडेट करेंगे। वीडियोज़ के लिए, एक अच्छी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।